I said stop it! Stop it! Come on, catch him, man! Catch him! क्या रिपोर्ट है शर्मा? आबिद सच बोल रहा है सर। सुरेश अग्रवाल ने मरने के 10 मिनट पहले आबिद से फोन पर बात की थी। सर ये है उसके सुरेश अग्रवाल के फोन कॉल्स की लिस्ट। इस लिस्ट में सेकंड लास्ट नंबर आबिद का है, जो कि तारापुर का नंबर है। और सर तारापुर से वहां तक पहुंचने में कम से कम 40 मिनट तो लगते ही है। ये आखिरी नंबर किसका पता लगा है? यस सर। बहुत ताज्जुब की बात है सर कि ये आखिरी नंबर खुद सुरेश अग्रवाल का है, उसका मोबाइल नंबर। स्ट्रेंज। मरने से पहले सुरेश अग्रवाल खुद अपने आप को फोन करता है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि ये मोबाइल फोन उसका उसी के पास था, किसी और के पास नहीं। उसकी लाश के पास से हमने बरामद किया है। शर्मा, वो मोबाइल कहाँ है इस वक्त? एविडेंस के तौर पर उस मोबाइल को हमने अपने पास जमा कर लिया सर। शर्मा, मैं वो मोबाइल फोन देखना चाहूंगा। सुरेश अग्रवाल की वो बेतुकी हरकत हमें उसके कातिल तक जरूर पहुंचाएगी। सर अंदर से दरवाजा लॉक है, तोड़ दूं? प्रकाश, मैं इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूं। अपने आप को कानून के हवाले कर दो वरना मारे जाओगे। तुम बच नहीं सकते मुझसे चंद्रप्रकाश। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। I said stop it! Stop it! Come on, catch him, man! Catch him! सर आपकी गोली उसे लगी, आसपास खून के छींटे भी थे, लेकिन भागने में कामयाब हो गया वो। भाग कर नहीं जाएगा शर्मा, मुझसे बच नहीं सकता। हत्या करने का उसने पुराना तरीका इस्तेमाल किया है। हाथ में हथकड़ी और गला घोट कर मार दिया इसे। पंचनामा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो शर्मा। ओके सर। देखिए, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? इंस्पेक्टर, अगर आप हमारे सामने को जवाब नहीं देंगे तो और कौन देगा? आप साफ साफ क्यों नहीं कहते? क्या आप चंद्र प्रकाश के बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहते? आप लोग इत्मीनान रखिए प्लीज। देखिए, जब तक आप हमारे सवालों का उत्तर नहीं देंगे, हम में से कोई नहीं जाएगा। आपको क्या बात है शर्मा? सर ये लोग। इंस्पेक्टर विजय, क्या ये सच है कि कल रात को भी चंद्र प्रकाश आप सबकी आंखों में धूल झोंक कर भागने में कामयाब हो गया? देखिए, अभी मैं आप लोगों के किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे सकता। समझ आता है। अरे क्यों? आज क्यों नहीं? आखिरकार जनता असलियत जानना चाहती है। हाँ हाँ, आपने इसको भागने कैसे दिया? आप लोगों का जवाब मिलेगा। आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। देखिए मिस, रोमिला भट्टाचार्य। आप लोग प्लीज मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आपके मैं किसी सवाल का जवाब इस वक्त नहीं दे सकता। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। लेकिन क्यों सर? हम आपसे कोई पर्सनल सवाल नहीं करना चाहते हैं। मैं आपसे वो सवाल पूछना चाहती हूँ जो जनता आपसे पूछना चाहती है। क्या जनता को इतना भी जानने का अधिकार नहीं है? पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? कल रात चंद्र प्रकाश आप सबके सामने था, मगर फिर भी वो भागने में कामयाब हो गया। आप ये भी जानते थे कि वो मेहता का कत्ल करने वाला है, मगर फिर भी आप मेहता को नहीं बचा पाए और ना ही आपने उसे अरेस्ट किया। मे आई नो व्हाई सर? ये सच है। हमें इंफॉर्मेशन भी मिली थी कि चंद्रप्रकाश मेहता का कत्ल करने वहां जाने वाला है। हम सही वक्त पर पहुंच भी गए, लेकिन बदकिस्मती उसके पहले उसने अपना काम करके वहां से फरार हो या आपने उसे कत्ल करने का मौका दिया और भागने का भी। प्रेस को बोलने की पूरी आजादी है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोगों के मन में जो आया आप लोग बोलते जा। आप लोग ये भूल रहे हैं कि आप लोग मेरे साथ साथ मेरे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं सर, हम आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आपको हकीकत बता रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि जब चंद्र प्रकाश ने पहला कत्ल किया था, आप लोगों ने उसे अरेस्ट भी किया था, मगर वो जेल तोड़ के भागने में कामयाब हो गया। उसके बाद उसने 5 कत्ल और किए और अब ये 7वां कत्ल।
सर वो बार बार पुलिस को चकमा देके निकल जाता है, ये बात वैसे गले से नहीं उतरती। आप कहना क्या चाहते हैं? यही सर कि आप और आपकी फोर्स चंद्र प्रकाश को पकड़ना ही नहीं चाहती। देखिए मैडम, पहली बात तो ये सच नहीं है कि हम उन्हें पकड़ना नहीं चाहते। दूसरी बात, कोई भी मुजरिम पुलिस की आंखों में ज्यादा दिन तक धूल नहीं छोड़ सकता है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि चंद्र प्रकाश को मैं बहुत जल्द पकड़ूंगा। ओके इंस्पेक्टर विजय, ये आपको क्या लगता है ये चंद्र प्रकाश कत्ल क्यों करता है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? जब वो पहली बार पकड़ा गया था तो उसने पुलिस बयान में ऐसा कहा था कि जब भी वो किसी इंसान का कत्ल करता है, उसे मरता हुआ देख उसे अपने मरे हुए बीवी और बच्चों की याद आती है और उस कत्ल को देखते हुए वो बड़ा एंजॉय करता है। देखिए सर, आपकी इस बात को मैं मान सकती हूँ मगर जनता नहीं मानेगी, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट हमेशा से ही शक के दायरे में रहा है। आपकी सच्चाई साबित करने के लिए आपको ठोस सबूत की जरूरत पड़ेगी। ये वो फाइल है जो साबित करती है कि चंद्र प्रकाश एक साइकिक केस है और ये भी साबित करती है कितना शातिर है, किस तरह वो बिना कोई सबूत छोड़े पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भागने में अक्सर कामयाब हो जाता है। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर द इंफॉर्मेशन। देखिए, अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो प्लीज प्लीज इग्नोर इट। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन क्या करूँ सर, पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। मिस रोमिला, मुझे आप लोगों की किसी बात का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये भी जानता हूँ कि ज्यादा बोलने वाले लोग और अपने आप को जरूरत से ज्यादा अक्लमंद समझने वाले लोग ही ज्यादा बेवकूफियां और ज्यादा गलतियां करते हैं। वेलकम रोमिला, वेलकम। हमारे न्यूज़पेपर आज का तहलका को नाज है तुम पर। कम, हैव अ सीट। थैंक यू सर। अब आप देखिएगा सर, मैं चंद्र प्रकाश पर ऐसा आर्टिकल लिखूंगी कि हमारे न्यूज़पेपर की लाखों कॉपीज एक्स्ट्रा बिकेंगी। लेकिन तुम्हें ये सारी इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर विजय ने दे कैसे दी? यही तो रोमिला का कमाल है सर। लोग कहते हैं जहां और कोई नहीं पहुंच पाता वहां रोमिला पहुंच जाती है। तूने आज फिर भी नहीं सर। ये कमबख्त अपनी सारी कमाई दारू वाले को ही दे देता है। खैर रोमिला, वाकई तुमने वो काम कर दिखाया है जिससे हमारे न्यूज़पेपर की शोहरत में और इजाफा होगा और हमसे जलने वाले एक बार फिर से हमारी किस्मत पर रश करेंगे, उसे कोसेंगे। वो क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि वो सोचेंगे कि काश उनके पास भी एक रोमिला होती तो वो भी हमारी तरह इतनी जल्दी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए शोहरत की उस बुलंदी तक पहुंच जाते जहां आज हम हैं। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन सर, मैं इस आर्टिकल पर जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चंद्र प्रकाश एक ऐसा पागल और बेरहम कातिल है जो सिर्फ अपने मजे के लिए कत्ल करता है। वो ऐसा क्यों करता है, पढ़िए अगली किस्त में। हेलो, रोमिला स्पीकिंग। मैं खूनी नहीं हूँ, पागल भी नहीं हूँ। कौन बोल रहा है? मैं अपने मजे के लिए किसी को नहीं मारता। अरे, कौन बोल रहा है और क्या काम है मुझसे? आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, मेरी बात पर यकीन जरूर करेंगे। चंद्र प्रकाश बोल रहे हो ना तुम? चंद्र प्रकाश हो ना? क्या काम है मुझसे? क्यों फोन किया मुझे? मैं खूनी नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ। दोबारा मेरे बारे में ऐसा कुछ मत लिखना जिससे मेरे अंदर का सो चुका हैवान जाग जाए। अपनी खैरियत चाहती हूँ तो प्लीज मत लिखना। हेलो,
इतना सन्नाटा क्यों ऑफिस में? रोमिला, रोमिला क्या हुआ? उसका फोन आया था, किसका? चंद्र प्रकाश का। तुम्हारे साथ मजाक किया? किसी ने मेरे साथ मजाक नहीं किया है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो आवाज चंद्र प्रकाश की ही थी। उसकी आवाज सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या 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 कहा उसने? उसने कहा कि वो पागल नहीं है और किसी को भी अपने मजे के लिए नहीं मारता है। और उसने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि अगर मैंने उसके बारे में लिखना नहीं छोड़ा तो वो मुझे भी मार डालेगा। फैंटास्टिक। खुद चंद्र प्रकाश ने तुम्हें फोन किया? यह खबर तो हमारे अखबार की हेडलाइन बन जाएगी। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे सर? उसने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी है और तुम उसकी धमकी से डर गई। देखो रोमिला, जरूरी नहीं कि यह फोन चंद्र प्रकाश ने ही किया हो सकता है यह हमारे किसी दुश्मन की चाल हो, ताकि तुम डर कर कुछ ना लिखो और वो ये खबर अपने अखबार में छाप सके। देखिए सर, शायद आप भूल रहे हैं कि चंद्र प्रकाश जख्मी है, वो मरा नहीं है। और ये फोन कॉल इसी बात का सबूत है। मैं तो यकीन के साथ कह सकती हूं, वो आवाज चंद्र प्रकाश की ही थी। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यह फोन कॉल चंद्र प्रकाश का ही था। तो क्या हम अपना काम बंद कर दें? उनसे डर कर हम बैठ जाएं? देखो रोमिला, अगर इस तरह की फोन कॉल से हम जैसे लोग डरने लगे ना, तो एक भी अखबार छपेगा ही नहीं। मेरे 10 साल के कैरियर में कम से कम 25 बार मुझे ऐसे फोन कॉल आए। 2 बार मुझ पर हमला भी हुआ, लेकिन मैंने अपना काम जारी रखा। जिस इंसान के हाथ 7 खून से पहले ही रंगे हों, उसे 8वां खून करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा सर। तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, यह मेरा वादा है तुमसे। अगर ऐसे धमकी भरे कॉल आते भी हैं तो हम इंस्पेक्टर विजय की मदद लेंगे। हम उसकी धमकियों से डरेंगे नहीं, बल्कि उसके खिलाफ लड़ेंगे। तुम बेफिक्र होकर अपना काम जारी रखो, कुछ नहीं होगा। बात करिए। सुरेश उस फील्ड का पुराना खिलाड़ी है, वो इन धमकियों से नहीं डरेगा। इसलिए इस बात का फैसला तुम्हें करना है कि तुम चंद्र प्रकाश के बारे में लिखो भी या नहीं लिखो। लिखना तो मैं चाहती हूँ आगे, क्योंकि अगर मैंने अपना अगला आर्टिकल नहीं लिखा तो लोग ये समझेंगे कि मैं चंद्र प्रकाश की धमकी से डर गई हूँ, और फिर हर कोई मुझे डराना चाहेगा। लेकिन मैं इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती कि मैं वाकई में पीन गई है, एक खतरनाक कमी। तो ठीक है, तुम अपनी अगली किस्त लिखो और उसके रिएक्शन का वेट करो। मैं हर कदम में तुम्हारे साथ। अगर उसने दोबारा फोन दे तो फिर वो हमारे हाथों से बच नहीं सकेगा, तो कि पुलिस को यह पता लगाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा कि वो फोन कहां से करता है। इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश की पत्नी और उसका 5 साल का बेटा एक एक्सीडेंट में मारे गए। उसके बाद से चंद्र प्रकाश का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। उसकी पत्नी और बेटे ने उसके सामने दम तोड़ा था, इसलिए उसे मरते हुए इंसान देखने का एक जुनून सा सवार हो गया। वो बेगुनाह लोगों की हत्याएं करने लगा। रोमिला, अरे भाई ये
दरवाजा तो ठीक से बंद कर लिया करो। थैंक गॉड आप हैं। मैं तो घबरा ही गई थी। अच्छा, वो अगर आर्टिकल लिख लिया हो तो मुझे दे दो, मैं प्रेस जा रहा हूँ, लेता जाऊंगा। और वैसे भी तुम्हारा इतनी रात को घर से अकेले निकलना ठीक नहीं है। जी, आर्टिकल तो रेडी है, बस आप ही को फोन लगाने वाली थी। हेलो। औरों की तरह तुमने भी मेरी बात को मजाक समझ लिया। मुझे पता है तुम्हारी जैसी जिद्दी जर्नलिस्ट इतनी जल्दी हार नहीं मानती। अब अगर तुम मेरे साथ मौत का खेल खेलना ही चाहती हो तो मैं तैयार हूं। तुम चंद्रप्रकाश नहीं बोल रहे हो, और मैं ये बात जानती हूँ। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले से बता देता हूं कि इस खेल में हर बार की तरह जीत मेरी ही होगी। सर, अब इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये आदमी पागल है। ये किसी का भी खून कर सकता है। ये तो मीरा रोड का नंबर है। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? इंस्पेक्टर विजय के पास। तुम ठीक करेंगे। अब मुझे भी लग रहा है कि अब ये मजाक नहीं है। लेकिन सर, इतनी रात को। तुम घबराओ नहीं। देखो, फोन मीरा रोड से किया गया है, इसका मतलब फोन करने वाला हमारे आसपास मौजूद नहीं है। आओ मेरे साथ, आओ। तो आप ये कहना चाहती हैं कि चंद्रप्रकाश जिंदा है और उसने आपको जान से मारने की धमकी दी, राइट? जी हाँ। जब पहली बार उसका फोन आया था तो हमने उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन कुछ देर पहले उसने जिस तरह से धमकी दी तो उससे मुझे यकीन हो गया कि चंद्रप्रकाश जिंदा है। मिस्टर सुरेश, मुझे आपके बयान में जरा भी सच्चाई नहीं दिखाई। वो क्यों, ये भी जानना चाहिए। क्योंकि चंद्रप्रकाश को मैंने अपने हाथों से गोली मारी थी और गोली इसके पीठ में लगी थी। पॉसिबली नहीं कि वो बच सकता। हाँ, ये और बात है कि लाश हमें उसकी नहीं मिली, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि चंद्रप्रकाश जिंदा हो। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं ऐसा क्यों करूंगी? बड़ी सीधी सी बात है मिस। आप ये सब अपने अखबार की पब्लिसिटी के लिए करें, ताकि चंद्रप्रकाश के आर्टिकल को चांद लग जाए। इंस्पेक्टर विजय, रोमिला को या मेरे अखबार को ऐसी कोई घटिया पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि उसने वाकई रोमिला की जान से मारने की धमकी दी है। अगर मिस रोमिला को वाकई उस धमकी से डर महसूस हुआ था तो आर्टिकल लिखना छोड़ दिए। देखिए, हम प्रेस वाले पुलिस वालों की तरह नहीं होते जो हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहते हैं। हम यहाँ एक दूसरे पर इल्जाम लगाने नहीं आए। वैसे भी प्रेस और पुलिस की कमी पड़ती है। देखिए इंस्पेक्टर विजय, हम यहाँ आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं। मैं आपकी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हूँ। कहिए। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। अगर मैं कहूँ ये मुमकिन नहीं है तो? वजह? क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के पास इतना स्टाफ मौजूद नहीं। वैसे भी हम फोन कॉल की बुनियाद पर अगर पुलिस प्रोटेक्शन देने लगे तो घर घर में पुलिस मौजूद होगी, और ये भी हो सकता है कि वो फोन कॉल झूठे हो। आप कहना क्या चाहते हैं? जब तक चंद्रप्रकाश मुझ पर हमला नहीं करेगा, मुझे मार नहीं डालेगा, आप कुछ नहीं करेंगे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था मिस रोमिला। इस बात का हमें ठोस सबूत मिल जाए कि फोन करने वाला चंद्रप्रकाश ही है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आप देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घर को चारों तरफ से बंद कर लेना। जी, आप अंदर नहीं आएंगे? एक कप कॉफी हो जाए। आप आज नहीं, फिर कभी। मुझे प्रेस भी जाना है और अब तुम जाओ। सर, एक रिक्वेस्ट है। जब तक अंदर जाके मैं आपको फोन नहीं करती, आप प्लीज जाइएगा नहीं। अच्छा चलो, मैं अंदर चलता ही हूँ और कॉफी भी पी ही लेता हूँ।
प्रकाश यहाँ पहुंच चुका। वो हथकड़ी, ये फांसी का फंदा, ये सब इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है वो मुझे नहीं छोड़ेगा। एक मिनट। हेलो, मैंने जो तोहफे तुम्हारे लिए छोड़े थे मिल गए होंगे। काफी देर तुम्हारा इंतजार किया लेकिन तुम नहीं आई। कोई बात नहीं, फिर मिल लूंगा। तुम्हारे सोफे पर खून नहीं है, वो तो कैचअप है। क्या करूं? खून का रंग देखने का जुनून जब सवार होता है, जब तक देखने में चैन नहीं मिलता। तुम्हारी खूबसूरत गर्दन से उबल उबल कर गिरता हुआ खून कितना अच्छा लगेगा मैं बता नहीं सकता। हे, तुम्हारी धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। अगर हिम्मत है तो सामने आओ, फिर देखना कितने बड़े बहादुर हो। चलो, तुम्हारी ये हसरत भी पूरी किए देते। चंद्र प्रकाश यहाँ पहुंच चुका। वो हथकड़ी, ये फांसी का फंदा, ये सब इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है वो मुझे नहीं छोड़ेगा। हेलो, मैंने जो तोहफे तुम्हारे लिए छोड़े थे मिल गए होंगे। काफी देर तुम्हारा इंतजार किया लेकिन तुम नहीं आई। कोई बात नहीं, फिर मिल लूंगा। तुम्हारे सोफे पर खून नहीं है, वो तो कैचअप है। क्या करूं? खून का रंग देखने का जुनून जब सवार होता है, जब तक देखने में चैन नहीं मिलता। तुम्हारी खूबसूरत गर्दन से उबल उबल कर गिरता हुआ खून कितना अच्छा लगेगा मैं बता नहीं सकता। हे, तुम्हारी धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। अगर हिम्मत है तो सामने आओ, फिर देखता हूं तुम कितने बड़े बहादुर हो। चलो, तुम्हारी ये हसरत भी पूरी किए देते। कमला, ये सब क्या है? आबिद चंद्र प्रकाश यहाँ पे आया था। देखो ना, ये फांसी का फंदा, ये खून से सनी हुई बेडशीट, वो हथकड़ी। Oh my God! आज अगर सर मेरे साथ नहीं होते तो उसने तो मुझे मार ही डाला होता। उसने वो धमकी वाला फोन फिर से किया था, हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इंस्पेक्टर विजय इस सबूत को झुटला नहीं पाएगा। तुम्हारे सोफे पर खून नहीं है, वो तो कैचअप है। क्या करूं? खून का रंग देखने का जुनून जब सवार होता है, जब तक देखना लूं चैन नहीं मिलता। तुम्हारी खूबसूरत गर्दन से उबल उबल कर गिरता हुआ खून कितना अच्छा लगेगा मैं बता नहीं सकता। अब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मिला जी, कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद तो ये तय हो गया कि किसी ने आपको जान से मारने की धमकी जरूर दी, लेकिन ये साबित नहीं होता है कि धमकी देने वाला चंद्र प्रकाश ही है। क्या मतलब? मतलब ये आबिद साहब की ये आवाज, इस आवाज से ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आवाज चंद्र प्रकाश की। इंस्पेक्टर विजय, एक बार आप रोमिला के घर पर चलकर खुद देख लीजिए। वहां की एक एक चीज इस बात की गवाही दे रही है कि यह हरकत सिर्फ चंद्र प्रकाश की है। वो हथकड़ी, वो नकाब, सब मौजूद है। एक बात और, ये आवाज चंद्र प्रकाश की है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तय है, रोमिला की जान खतरे में है इंस्पेक्टर। ठीक है,
अगर इनकी जान को वाकई में खतरा है तो शर्मा, रुमिला जी को पुलिस प्रोटेक्शन देने का बंदोबस्त करो। शायद इसी बहाने चंद्रप्रकाश मेरे हाथ लग जाए। राणा, यस सर। 2 हवलदार मैंने घर के बाहर तैनात किए हैं। अंदर से निगरानी रखना तुम्हारा काम है। अगर कुछ भी खतरे की बात लगे, सिचुएशन संभाल लेना। ठीक है सर, आप किसी बात का फिक्र नहीं करें। गुड। मिस रोमिला, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप इत्मीनान से सो जाइएगा। राणा यहाँ मौजूद हैं आपकी हिफाजत के लिए। थैंक यू सो मच। और इंस्पेक्टर विजय से भी कहिएगा कि मैंने थैंक्स कहा है। श्योर। आई टेक योर लीव। मैं जरा सोने जा रही हूँ। ओके, गुड नाइट। ओके राणा, ठीक है सर। टेक केयर। ओके। साहब, और चाय लाओ। नहीं बस, तुम एक काम करो, एक कप ले जाओ। जी। और सुनो, मुझे डिस्टर्ब मत करना, चाय चाहिए होगी तो मैं मंगा दूंगा। जी साहब। हेलो। हेलो आबिद। हेलो सर, आप इतनी रात के? हाँ वो मैं ऑफिस में हूँ। क्या हो रिपोर्ट का? सर वो रिपोर्ट मैं कल सुबह तक पूरी कर दूंगा। अगर रोमिला साथ में होती तो काम थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन वो चंद्रप्रकाश की धमकी से कुछ ज्यादा ही डर गई है। बाय द वे सर, जो चंद्रप्रकाश ने कहा है कहीं वो सच तो नहीं हो जाएगा ना सर? तुम फिक्र मत करो, रोमिला को कुछ भी नहीं होगा। और अब तो उसे पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल चुकी है। तुम एक काम करो, कल जल्द से जल्द रिपोर्ट मेरे पास ले आओ। ओके? जी। गुड नाइट सर। अचानक ये फोन को क्या हो गया? हेलो। हेलो। रुमिला जी, अब आपको तो कोई खतरा नहीं है ना चंद्रप्रकाश से? नहीं इंस्पेक्टर, अब मुझे चंद्रप्रकाश से कोई खतरा नहीं है। मुझे यकीन है कि अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे आपके जूनियर नीचे हॉल में मौजूद हैं। आप कहें तो उनसे बात करवा दूं आपकी? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपकी खैरियत पूछने के लिए आपको फोन किया था। खैर, रात काफी हो चुकी है, अब सो जाइए। जी मैं भी बस सोने ही जा रही थी। शुभ रात्रि। ओके, गुड नाइट। हेलो, इंस्पेक्टर विजय भैया। क्या? अच्छा, तुम लोग किसी चीज को वहां हाथ मत लगाओ, मैं पहुंच रहा हूं। तो क्या अलविदा। तुमने इन्हें आखिरी बार कब देखा था? साहब 1.5-2 घंटे पहले। साहब को मैं चाय पूछने के लिए गया था, तब उन्होंने कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, अगर जरूरत होगी तो मैं खुद मंगवा लूंगा। उसके बाद साहब मैं बाहर बैठ गया। काफी देर हो गई, साहब को फिर देखने आया तो साहब मरे पड़े थे। तुमने यहाँ पर किसी को आते जाते हुए देखा था? नहीं साहब, रात के 11 बजे तक तो किसी को नहीं देखा साहब। कोई ना कोई आया तो जरूर होगा। ये क्या है सर? क्लोरोफॉर्म। मारने से पहले इसे बेहोश किया गया था। चंद्रप्रकाश का पुराना तरीका है, पहले अपने शिकार को बेहोश करता, बाद में उसके गले में फांसी का फंदा डालकर उसे जान से मार देता है। ये कत्ल शर्मा चंद्रप्रकाश ने किया है। आई सी।
उसने रोमिला को धमकी देकर हमारा सारा ध्यान उसकी तरफ लगा दिया। मगर सर, असल में उसका शिकार तो सुरेश ही था। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही शायद कि चंद्र प्रकाश गोली लगने के बाद भी बच गया। सर, लाश 1-2 दिन पुरानी लग रही है, काफी बदबू आ रही है इसमें से। चंद्रप्रकाश मर चुका है तो रोमिला को फोन कौन करता? ओके, आई गॉट इट। रोमिला को फोन करने वाला व्यक्ति ही सुरेश का कातिल है शर्मा। यस सर, सुरेश का कत्ल भी कुछ उसी तरीके से हुआ था जो तरीका चंद्रप्रकाश इस्तेमाल करता था। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है। कौन सी? ये कि चंद्रप्रकाश के बारे में इतनी डिटेल्स में कौन जानता है? चंद्रप्रकाश की पूरी डिटेल पुलिस फाइल में है। और वो फाइल रोमिला के पास है। इंस्पेक्टर साहब, चंद्रप्रकाश की फाइल को मैंने खुद पूरी तरह से नहीं पढ़ा है, तो कोई और उस फाइल को पढ़ लेगा, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। सवाल उठ चुका है। चंद्रप्रकाश की लाश के रूप में आपके सामने है। आप जानती हैं चंद्रप्रकाश की हत्या किस रात हुई थी? जिस दिन की सुबह आपने मुझ पर इल्जामों की बौछार कर दी थी। और चंद्रप्रकाश की मौत यह साबित करती है कि सुरेश अग्रवाल का कातिल वही है जिसे चंद्रप्रकाश की हर हरकत के बारे में अच्छी तरह पता था। इंस्पेक्टर साहब, मैं ये बात यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरे अलावा वो फाइल किसी के पास नहीं गई। अच्छी तरह याद कीजिए रोमिला जी, अपनी याददाश्त के पन्नों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आई एम वेरी श्योर कि आपको याद जरूर आ जाएगा कि आपके अलावा, आपके अलावा किसी और ने भी इस फाइल को पढ़ा है। वरना क्या? वरना मेरे शक के दायरे में सबसे पहला आपका नाम होगा रोमिला जी। देखिए, ज्यादा से ज्यादा वो फाइल सिर्फ आबिद ने पढ़ी थी, मगर इंस्पेक्टर साहब, आबिद तो मेरे साथ ऑफिस में काम करता है। आबिद साहब, जिस रात सुरेश अग्रवाल का कत्ल हुआ उस रात आप कहाँ थे? जी, मैं अपने घर में था। मेरी उस रात सुरेश जी से टेलीफोन पे बात हुई थी। कितने बजे? 1:30 से 2 बजे। क्या बात थी? एक आर्टिकल के बारे में बात हुई थी। कहाँ रहते हैं आप? मैं तारापुर में। मेरे घर से ऑफिस का फासला करीब 40 से 50 मिनट का है। और अगर आप चाहें तो मेरे टेलीफोन वाली बात सुरेश जी से आप एक्सचेंज में कंफर्म कर सकते हैं। मशवरे के लिए शुक्रिया। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं बताने की जरूरत नहीं। प्रणाम। तुम मेरे साथ चलो। मुझे नहीं लगता तुम्हारी अब यहां कोई जरूरत है। Let's go. क्या रिपोर्ट है शर्मा? आबिद सच बोल रहा है सर। सुरेश अग्रवाल ने मरने के 10 मिनट पहले आबिद से फोन पर बात की थी। सर, ये है उसके सुरेश अग्रवाल के फोन कॉल्स की लिस्ट। इस लिस्ट में सेकंड लास्ट नंबर आबिद का है, जो कि तारापुर का नंबर है। और सर, तारापुर से वहां तक पहुंचने में कम से कम 40 मिनट तो लगते ही है। ये आखिरी नंबर किसका पता लगा है? यस सर। बहुत ताज्जुब की बात है सर कि ये आखिरी नंबर खुद सुरेश अग्रवाल का है, उसका मोबाइल नंबर। स्ट्रेंज। मरने से पहले सुरेश अग्रवाल खुद अपने आप को फोन करता है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि ये मोबाइल फोन उसका उसी के पास था, किसी और के पास नहीं। उसकी लाश के पास से हमने बरामद किया है। शर्मा, वो मोबाइल कहाँ है इस वक्त? एविडेंस के तौर पर उस मोबाइल को हमने अपने पास जमा कर लिया सर। शर्मा, मैं वो मोबाइल फोन देखना चाहूंगा। सुरेश अग्रवाल की वो बेतुकी हरकत हमें उस
उसके कातिल तक जरूर पहुंचाएगी। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि ये फाइल इंस्पेक्टर विजय को वापस कर दूं। आपने ठीक कहा। अब इस फाइल की आपको कोई जरूरत नहीं। अरे इंस्पेक्टर विजय, आप बस ये फाइल वापस करने आप ही के पास आने वाली थी। वो कहावत है ना कि प्यासा कुएं के पास खुद चल कर आता है, इसीलिए मैं आपके पास आया। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मिस उर्मिला, जिस रात सुरेश अग्रवाल का कत्ल हुआ उस रात आप कहां थे? उस रात मैं अपने घर पर ही थी, अपने बेडरूम में, और टीवी देख रही थी। टीवी की आवाज तो आपके ऑफिसर ने हॉल में भी सुनी होगी। आपने ठीक कहा। राणा ने भी मुझसे ऐसे ही कहा था कि सर, जब मैं हॉल में बैठा था मुझे टीवी जो बेडरूम में लगा था उसका साउंड सुनाई दिया। जब मैं आपसे फोन पर बात कर रहा था तो मुझे वो टीवी का साउंड क्यों नहीं सुनाई दिया, बता सकती हैं? जी वो ऐसा भी तो मैं बताता हूं। उस रात मिस रोमिला आप अपने बेडरूम में मौजूद नहीं थी, बल्कि उस रात आप सुरेश अग्रवाल के कैबिन में मौजूद थे। बहुत क्लेवर हैं आप। आपने अपने घर के फोन को अपने मोबाइल पे ट्रांसफर किया था, और जब मैं आपसे बात कर रहा था उस वक्त आपने गौर नहीं किया होगा, सुरेश अग्रवाल का मोबाइल भी बजा था, और जो आवाज मैंने सुनी थी वो कुछ ऐसी थी। उर्मिला जी, जरा गौर करिएगा। क्या भी आप यही कहेंगे कि उस रात आप अपने बेडरूम में मौजूद थीं? आप ठीक कह रहे हैं। उस रात मैं सुरेश अग्रवाल के कैबिन में ही थी। तुम इस वक्त यहाँ? पुराना हिसाब किताब चुकता करना था। हिसाब किताब? कुछ उन चीजों का जो जिंदगी में तुमने मेरे साथ की हैं। मैंने क्या किया है? मैंने तो तुम्हें ब्रेक दिया है, एक कामयाब रिपोर्टर बनाया है। और इन सब चीजों की कीमत मैं चुका चुकी हूँ। तुम क्या चाहते हो? सारी जिंदगी तुम्हारे कहने पर मैं लोगों को खुश करूं और इसका फायदा तुम उठाओ? देखो, हर कामयाबी की एक कीमत होती है जो हर किसी को चुकानी पड़ती है। तुम भी चुका रही हो तो इसमें हर्ज क्या है? फिर तो हर धोखेबाज को भी अपने कमीनेपन की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या चाहती हो? मेरी वो फोटोग्राफ्स जिनके बलबूते पर आज तक तुम मुझे ब्लैकमेल करते आए हो, मुझे वो फोटोग्राफ्स चाहिए। अगर मैं ना दूं तो मैं तुम्हें मार कर हासिल कर लूंगी, और फिर कल सुबह हेडलाइन ये होगी कि चंद्र प्रकाश ने तहलका के एडिटर को मार डाला। हेलो, मैंने उस नीच और जलील आदमी का खून बिल्कुल चंद्र प्रकाश की तरह किया, ताकि लोग ये समझें कि खून चंद्र प्रकाश ने ही किया है। और वो फोन कॉल्स? वो सारे कॉल्स जगदीप करता था।
मेरे कहने पर उसे शराब पीने के पैसे चाहिए होते थे और वो पैसे उसे मैं देती थी और इसके बदले में वो मेरा काम करता था। वैसे सच मानिए इंस्पेक्टर साहब, सुरेश अग्रवाल का खून करके पकड़े जाने में मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझ जैसी ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी उसने बर्बाद की थी। उसने जो गुनाह किए थे उसकी सजा मैंने उसे दे दी। मिस रोमिला, इस देश में सजा देने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ इस देश के कानून को है, और जब कोई इस देश के कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो वो मुजरिमों की लाइन में आकर खड़ा हो जाता है। शर्मा। यस सर। मिस रोमिला आपको सुरेश अग्रवाल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं मैं। अरेस्ट।